नमस्कार, आप सभी को इजी टेक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। विज्ञान के क्वेश्चन में टॉपिक चल रहा था प्रतिरोध। इसके दो भाग करा चुके हैं, दो क्लास पहले हो चुकी है, तीसरी क्लास है प्रतिरोध की। यानी कि जितने भी रेलवे में एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे प्रतिरोध से रिलेटेड वाले और इनके कंसेप्ट से रिलेटेड वाले। तो कोई भी एग्जाम आए तो आप जिससे प्रतिरोध से रिलेटेड क्वेश्चन ऑलमोस्ट एग्जाम में आता है तो आप सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ओम के दो प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हुए हों तो परिणामी प्रतिरोध क्या हो गए। 2 ओम के दो प्रतिरोध हैं, यानी कि देखो यहाँ पे है आपके पास में ये 2 ओम के हैं, दो प्रतिरोध हैं। एक तो है आपके पास में 2 ओम और दूसरा भी 2 ओम है। या तो आपको दो मेथड से इसको निकाल सकते हो, यानी कि फर्स्ट देखो, फर्स्ट मेथड आप कौन सा ले सकते हो कि आपने दो प्रतिरोध लिया R1 और ये R2, तो आप इसका इक्विवेलेंट निकालोगे तो आर इक्विवेलेंट R1 गुणा R2 R1 प्लस R2, यानी कि 2 गुणा 2 बटे 2 प्लस 2 यानी कि 4 बटे 4 यानी कि 1 ओम। देखो, लेकिन मैंने जब आपको कंसेप्ट क्लियर कराया तो मैंने आपको बताया कि जो समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध समान हो, उनका मान समान हो, तो उसका तुल्य प्रतिरोध है। यानी कि मेथड सेकंड से हम क्या निकाल सकते हैं, उसका तुल्य प्रतिरोध, यानी कि आर इक्वलेंट है आर बटे एन। आर क्या है, प्रतिरोध है, और एन क्या है, प्रतिरोधों की संख्या है। तो देखो यहाँ पे यानी कि 2 ओम प्रतिरोध क्वेश्चन में दे रखा है और प्रतिरोध भी कितने, 2 ओम के दो प्रतिरोध हैं और समांतर में जुड़े हुए हैं। तो देखो दोनों के हिसाब से एक सेम आंसर आएगा, तो आपकी इच्छा हो उससे आप क्वेश्चन कर सकते हो। यानी कि फर्स्ट आंसर है, इसका आंसर है सी। ठीक है, आरआरबी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो अगला क्वेश्चन कि 12 ओम प्रतिरोध वाले तार की त्रिज्या को दोगुनी कर दिया जाए, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। इसको मैं खोल के, जो पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ था इसी प्रकार का, तो पहले मैंने करवा दिया है, लेकिन यहाँ पे आप नया प्रतिरोध आर नया की बात करोगे तो जो ओल्ड प्रतिरोध है वो अपॉन में 2 गुणा का स्क्वायर आर स्क्वायर, यानी कि आर कितना है यहाँ पे 12, और 2 गुणा का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 12/4 कितना हो जाएगा आपके पास में 3 ओम हो जाएगा। या इस क्वेश्चन को अगर स्टेप बाय स्टेप सोल्व करोगे तो आप इस फॉर्मूले से करोगे, आर बराबर में रो एल अपॉन ए, यानी कि पहले त्रिज्या क्या है, पहली आपके पास में त्रिज्या क्या है अभी, आर है, यानी कि ए बराबर में आपके पास में क्या है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसने बोला कि इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर डी आ गया था, लेकिन दूसरे मेथड से करोगे तो आप इससे करोगे। इसने बोला कि इस त्रिज्या को A1 A2 ले लो, दूसरा वाला, इस त्रिज्या को R को क्या कर दिया, 2R कर दिया। कितना कर दिया, 2R कर दिया, यानी कि R डैश बराबर में 2R कर दिया। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, A बराबर में 2, यानी कि सॉरी पाई, A बराबर में पाई, और R1 की जगह क्या रख दोगे, 2R का स्क्वायर। तो यहाँ पे A1 बराबर में क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आई स्क्वायर क्या हो गया, A हो गया। ये वैल्यू रखोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, जो प्रतिरोध आएगा तो R बराबर में 1/4, यानी कि रो एल ए। तो यहाँ ए की जगह ए रख दोगे तो ये जो नया प्रतिरोध आया ये 1/4। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या आएगा, 3 ओम आएगा। कितना आएगा, 3 ओम। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो 9 ओम प्रतिरोध वाले तार को 2 गुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध। तो मैंने जो पहले बताया वैसे ही ये क्वेश्चन होना है, बस यहाँ संख्या चेंज कर दी, यहाँ पे 9 ओम कर दिया। क्या कर दिया, 9 ओम। तो आर नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा भाई, यानी कि आर बटे एन स्क्वायर। आर कितना है आपके पास में, 9 ओम है, और इसको कितना कर दिया, 2 गुणा, यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि 9/4। अगर इसका भाग देते हो तो तुम्हारे पास में 2 बार गया, 0.1 बचा, 2 बार गया, फिर 5 बार, यानी कि क्या हुआ आपके पास में 2.25 ओम हुआ, यानी कि 2.25 है। यानी कि इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, 3 प्रतिरोध 5 ओम 6 ओम 4 ओम के एक श्रेणी में जुड़े जुड़े
जाते हैं तो कुल प्रतिरोध, यानी कि इसने बोला कि आपके पास में 3 प्रतिरोध है। एक प्रतिरोध का मान है आपके पास में 5 ओम, दूसरे का 6 ओम, तीसरे का 4 ओम है। इसका तुल्य प्रतिरोध यानी कि इसका टोटल प्रतिरोध, कुल रेजिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आपके पास में क्या होगा, आर इक्विवेलेंट क्या होता है अभी, R1 प्लस R2 प्लस, जब श्रेणी की बात आए तो यहाँ पे आपने माना R1 है, ये R2 है और ये क्या है R3 है। तो इन सभी की वैल्यू रख दो, 5 प्लस 6 प्लस 4, 5 6 11 4 15 ओम, यानी इसका राइट आंसर आएगा 20 का राइट आंसर आएगा। 20 का क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो अगला क्वेश्चन बोर्ड पे है। किसी प्रतिरोधक के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो I बराबर में क्या होता है, V अपॉन R। तो I व्युत्क्रमानुपाती किसकी हो जाएगी, प्रतिरोध के। I व्युत्क्रमानुपाती किसकी हो जाएगी, प्रतिरोध के। तो देखो ऑप्शन देखते हैं, तो विभांतर नहीं, समानुपाती होती है विभांतर के, यानी कि राइट आंसर रहेगा 20 का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो अगला क्वेश्चन है, यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा, यानी कि देखो आपके पास में I बराबर में V बटे R है। तो इसने बोला कि इस प्रतिरोध को आधा कर दिया, R बराबर में क्या कर दिया, R/2 कर दिया। ठीक है, R बराबर में क्या कर दिया भाई, R/2 कर दिया। तो जैसे करंट कितनी हो जाएगी, I बराबर में V बटे R/2, ये 2 ऊपर जाएगा तो देखो I बराबर में 2 V बटे R। तो देखो धारा क्या होगी, दोगुनी होगी, नहीं होगी। तो हमेशा ध्यान रखना, जितना प्रतिरोध को आधा करोगे तो धारा दुगुना हो जाएगी, प्रतिरोध को 4 गुना करोगे तो धारा 1/4 हो जाएगी। ठीक है, उतना ही गुना कम होती है जितना प्रतिरोध बढ़ता है। ठीक है, तो बताओ कितना होगा इसका राइट आंसर, दोगुनी हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो जब तार की लंबाई को दोगुनी की जाए तो एम्पीयर की रीडिंग हो जाती है 1/4 आधी 1/3। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन लोको में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, और जेई में है सेम क्वेश्चन, और डीएमआरसी में भी आया हुआ है, टेक्निकल हेल्पर में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये, जो जीके में साइंस जीएस होता है उसमें। ठीक है, और एक बार बीएसएनएल टीटीए का एग्जाम लगा था तो भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, और रेलवे में 2 से 3 बार ये सेम क्वेश्चन, यानी कि डाटा भी चेंज नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट देखो, यानी कि इसने बोला कि देखो मेरे पास में प्रतिरोध था आर बराबर में रो एल अपॉन में ए। ये कंसेप्ट मैं पहले की क्लास में आपको समझा चुकी हूँ, यानी कि जब कोई भी चालक तार है एल लंबाई का है, ठीक है, ए उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ठीक है, और जब प्रतिरोध है उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती, उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों को एक साथ करते हो तो आपके पास में ये आएगा, और इनको एक साथ लिखते हो तो एक नियतांक ले लेते हैं रो, जिसको विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोधकता कहा जाता है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आए। जैसे इसने बोला कि देखो पहले ये कंसेप्ट है आपके पास में, अब इसने बोला कि जो तार की लंबाई है उसको 2 गुनी कर दिया, यानी कि L1 से उसको 2 गुनी कर दिया पहले वाली से, तो एम्पियर में रीडिंग क्या होगी। तो देखो सबसे पहले तो हम प्रतिरोध निकालेंगे, पहले आर प्रतिरोध था, अब इसकी 2 गुनी करने के बाद में रो, देखो पदार्थ की प्रकृति वो की वो होती है, जैसे मानो कि पहले प्रतिरोध ये था, पहले प्रतिरोध ये था, ठीक है, लेकिन इसी पदार्थ को 2 गुना कर दिया, यानी कि मटेरियल सेम का सेम वो का वही है, बस बड़ा है। ठीक है, तो पदार्थ की प्रकृति सेम वो की वो रहती है, यानी कि रो और एल की जगह क्या लिख दोगे 2L। अब क्षेत्रफल देखो, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में, देखो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, क्षेत्रफल यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, प्रारंभिक आयतन बराबर में अंतिम आयतन, इन पे इतना ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि क्षेत्रफल सेम का सेम रह जाएगा। तो आर बराबर में क्या हो जाएगा 2 रो एल अपॉन ए, यानी कि यहाँ पे तुम्हारे पास में प्रतिरोध क्या हो गया, दुगुना हो गया। प्रतिरोध कितना हो गया अभी, दुगुना हो गया। ठीक है, प्रतिरोध कैसे हो गया, दुगुना हो गया, क्योंकि खींच के करता तो 4 गुना हो जाता। ठीक है, लेकिन इसने केवल
लंबाई को दोगुनी की है तो प्रतिरोध क्या हो गया, दुगुना हो गया। यानी कि आर समानुपाती इससे भी कर सकते हो, यानी कि ये दो गुणी है तो ये भी तुम्हारे पास में दो गुना ही हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास में प्रतिरोध क्या आ गया अभी, आर की जगह 2R आ गया। अब रीडिंग लेते हैं कि आई बराबर में एमीटर मतलब धारा की V अपॉन आर। लेकिन अब रीडिंग ये पहले की रीडिंग है, लेकिन अब जब ये दो गुना होने के बाद में रीडिंग लेते हैं तो आई बराबर में क्या हो जाएगा, V तो वो को रहेगा यानी कि 2R। तो ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, 1/2, यानी कि धारा क्या हो गई 1/2 यानी आधी हो गई। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा। अगर इसको आप शॉर्ट में करते हो तो देखो, यानी कि आपके दिमाग में क्या होना चाहिए भाई, रीडिंग का आपको शॉर्ट में करोगे तो इसका क्या होना चाहिए, देखो आपको इतना नॉलेज है कि भाई प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती है, इसने केवल दो गुणी बोला है तो ये दो गुणी है तो ये भी कितना होगा, दो गुना ही होगा। ठीक है, अब आप रीडिंग निकालोगे तो पहले रीडिंग तो क्या आती है, V बराबर में आई आर। ठीक है, आई निकालोगे एमीटर की रीडिंग बोलो तो V अपॉन आर। तो अब इसने बोला कि इसे V तो इसी के से, लेकिन इस प्रतिरोध को दो गुना कर दिया तो देखो ये प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि वी आर। अब देखो ये किसके बराबर में है, करंट के बराबर में है, धारा के बराबर में है, तो 1/2 आई यानी कि इसकी रीडिंग क्या होगी, आधी होगी। अगर प्रतिरोध दो गुना है तो रीडिंग क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि बी इसका राइट आंसर रहेगा। इससे अगला क्वेश्चन देखो, मैंने अभी बोला था ये क्वेश्चन, तार की लंबाई को दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार से प्रभावित होती है, अभी जस्ट बोला था। अब बस इसके ऑप्शन की डेफिनेशन चेंज कर दी, आंसर चेंज कर दिए, थोड़े से बड़े बता दिए, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन वही है। उस टाइम डी ग्रुप में आया था, अब ये आरआरबी लोको पायलट और टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये जेई में भी आया हुआ है, बीएसएनएल टीटीए में भी आया हुआ, ये सेम रीडिंग भी चेंज नहीं होती, इसरो डीआरडीओ में भी आए हुए क्वेश्चन है ये। तो देखो लंबाई को दोगुनी करोगे तो इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, लंबाई दोगुनी है तो प्रतिरोध भी क्या हो गया 2R हो गया, तो करंट क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, यानी कि ये आधी रह जाएगी, करंट क्या हो जाएगी भाई, आधी रह जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, 1 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। परिणामी का मतलब तुल्य प्रतिरोध, समतुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया आपसे। तो देखो यानी कि 1 ओम के 4 प्रतिरोध है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, ये 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी। देखो आप इसको दो मेथड से कर सकते हो। मेथड फर्स्ट, अगर आपको पता है श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध योग रहता है, श्रेणी क्रम में क्या रहता है, आर इक्वलेंट है, तुल्य प्रतिरोध परिणामी प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, जितने दे रखे हैं उतने आपके पास में आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, श्रेणी क्रम में है तो आपके पास में 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4 ओम हो गया। सेकंड मेथड देखना, आपको कंपटीशन में कम टाइम लगे ऐसे मेथड का उपयोग करना है, और वो मेथड कब आएगा, जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो सेकंड मेथड क्या है, यानी कि M2 क्या है भी आपके पास में, R इक्वलेंट NR। तो देखो N कितने हैं, प्रतिरोधों की संख्या 4 प्रतिरोध है, कितने मान के हैं, 1 ओम के हैं, यानी कि 1। N कितना था अभी, 4 प्रतिरोध, N बराबर में कितना है 4, तो ये रखा तो आपके पास में 4 ओम आ गया, यानी कि इससे कम टाइम लगता है इसमें। ठीक है, वो आपकी इच्छा है, जो आपको सही लगे, क्वेश्चन एक्यूरेट आना चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, ए। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, ये ही आप लोगों का सपोर्ट है। जो ऑनलाइन टीचर, कोई भी टीचर पढ़ाता है उनको लिए सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होता है आप लोग, यानी कि पॉजिटिव कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, तो लगता है कि हाँ और अच्छा काम करे और उनको कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन है आपके पास में, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ दिया जाए, क्रमवार जोड़ा
तो दो या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, क्रम से एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद में एक जोड़ दिया गया। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं आपके पास में। तो ये प्रतिरोध कैसे रहेंगे, श्रेणी क्रम में। कैसे जुड़ेंगे भाई, श्रेणी क्रम में। तो ये आपके पास में इसका राइट आंसर रहेगा श्रेणी क्रम। कौन सा रहेगा, श्रेणी क्रम। तो इसी के साथ लगभग लगभग प्रतिरोध के क्वेश्चन कर चुके। तो जय हिंद, जय भारत। चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी का आभार।